डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 हिंदी मीडियम में हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। तो आगे देखिए, कोई भी सम्मिश्र संख्या है, माना कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है। तब ये a जो है इसमें इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये इस सम्मिश्र संख्या का होगा वास्तविक भाग। ये होगा z का वास्तविक भाग। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? z का वास्तविक भाग। इसे दर्शाया जाएगा किससे? रियल z से। इस तरह से दर्शाया जाएगा, रियल z, ठीक है। REZ मतलब रियल z। तो रियल z क्या है? A। इसी प्रकार z का काल्पनिक भाग, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग कौन सा होता है? काल्पनिक भाग होता है आयोटा का गुणांक। काल्पनिक को मैंने बताया था क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इमेजिनरी। इमेजिनरी देन IM, बस इतना। IMZ मतलब इमेजिनरी z, वो होगा आयोटा का गुणांक। आयोटा का गुणांक, काल्पनिक भाग अगर पूछा जाए तो आयोटा को शामिल नहीं करोगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आयोटा को शामिल आप नहीं करोगे। उदाहरण के तौर पर z बराबर है 3 - 4 आयोटा, ठीक है। तब रियल z क्या होगा तथा इमेजिनरी z क्या होगा? आपको z का वास्तविक भाग बताना है और काल्पनिक भाग बताना है, क्या होगा? रियल z बिना आयोटा वाला पार्ट, इमेजिनरी z आयोटा का गुणांक। आयोटा का गुणांक क्या है? -4। एक और उदाहरण देता हूं, z = -1 प्लस आयोटा। रियल z तथा इमेजिनरी z का वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग। रियल z वास्तविक भाग कौन सा है? -1। इमेजिनरी काल्पनिक भाग आयोटा का गुणांक। आयोटा का गुणांक, आयोटा का गुणांक क्या है? आयोटा 1 आयोटा है, आयोटा का गुणांक 1 है, ठीक है। और उदाहरण देते हैं, देखिए जैसे थर्ड, z बराबर 2 आयोटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। वास्तविक भाग क्या होगा और काल्पनिक भाग क्या होगा? वास्तविक भाग 0, आयोटा का गुणांक जो है वो काल्पनिक भाग है, ठीक है। अगर वास्तविक भाग किसी सम्मिश्र संख्या का 0 है, यानी इसमें सिर्फ काल्पनिक भाग है, देखो वास्तविक वाला है ही नहीं, ओनली आयोटा वाला पार्ट है, तो हम बोलेंगे कि z शुद्ध वास्तविक है। z क्या है? शुद्ध काल्पनिक है, शुद्ध काल्पनिक है, क्योंकि इसमें क्या है? वास्तविक भाग नहीं है। वास्तविक भाग 0, वास्तविक भाग नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ काल्पनिक भाग है, तो इसका अर्थ z शुद्ध काल्पनिक है। एक और उदाहरण देता हूं, z बराबर 2 आ गया, तो इसमें तो काल्पनिक भाग नहीं दिख रहा, क्या लिख सकते हो? 2 + आयोटा 0। लिखना जरूरी नहीं है इस तरह से। रियल z क्या होगा और इमेजिनरी z क्या होगा? रियल z होगा वास्तविक भाग कितना? 2। आयोटा का गुणांक क्या है? 0। काल्पनिक भाग 0 है, मतलब काल्पनिक भाग इसमें है ही नहीं, तो इसका अर्थ ये सम्मिश्र संख्या z, ये z जो है वो शुद्ध वास्तविक है, क्योंकि इसमें सिर्फ वास्तविक भाग है, काल्पनिक भाग नहीं दिख रहा है आपको। आई बात समझ में कि वास्तविक भाग कौन सा होता है और काल्पनिक भाग कौन सा होता है? अब आगे चलते हैं। जितना मैटर बोर्ड पे आए वो सब आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है बच्चे। अब देखिए, नेक्स्ट पार्ट, आगे वाला भाग।
अभी हमने देखा सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कौन सा होता है, काल्पनिक भाग। वीडियो कंप्लीट देखें, बीच में नहीं छोड़ सकते आप। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो टॉपिक समझ में नहीं आता। आगे वाला टॉपिक लेते हैं, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। प्रतिलोम को इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ड भी क्लियर रखें। ऐड करना, योग करना, एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। कोई सम्मिश्र संख्या है z, सम्मिश्र संख्या, किसी सम्मिश्र संख्या, कोई सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। किसी सम्मिश्र संख्या z का योज्य प्रतिलोम क्या होता है बताता हूं आपको। योज्य प्रतिलोम का अर्थ योग का उल्टा। योग का उल्टा क्या होता है? व्यवकलन, मतलब प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। मतलब z में किसका योग करें कि उत्तर 0 आ जाए? तो z में किसका योग करें? माइनस z का। तो z का कोई भी सम्मिश्र संख्या z का योज्य प्रतिलोम होता है माइनस z। क्या होता है? माइनस z। उदाहरण के तौर पर z बराबर 4 + 3 आयोटा, z का योज्य प्रतिलोम, z का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस z। मतलब -4 - 3 आयोटा। क्लियर? z का योज्य प्रतिलोम। अब क्वेश्चन नंबर 2, z ये आ जाए, जैसे 2-3 उदाहरण ले लेते हैं। -1 - आयोटा, z का योज्य प्रतिलोम। इसका माइनस मतलब माइनस ये क्या हो गया? दोनों प्लस के हो गए, 1 + आयोटा, 1 + आयोटा। और उदाहरण देता हूं, उदाहरण नंबर 3, z बराबर आ गया 5 आयोटा, ठीक है। z का योज्य प्रतिलोम -z, मतलब -5 आयोटा। इसमें क्या है? वास्तविक भाग नहीं दिख रहा आपको, इसका अर्थ ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है। एक और उदाहरण लेते हैं, z बराबर ओनली 5 आ जाए, ओनली 5 हो तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -z, मतलब -5। तो क्लियर? योज्य प्रतिलोम क्या होता है? अब देखते हैं गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। पहले इस एक्सरसाइज के सारे बेसिक क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? गुणा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। z का गुणन प्रतिलोम, गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। मतलब z को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, 1/z से, ठीक है। तो z में किसका भाग देखिए, तो z का गुणन प्रतिलोम होगा 1/z, 1/z, ये ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पर z बराबर 2 + 3 आयोटा, z का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम क्या होगा? z का गुणन प्रतिलोम होगा 1/z, 1 में 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ एक बात देखने वाली है स्पेशली, बच्चे एक बात ध्यान रखना, पॉइंट नोटेड।
सम्मिश्र संख्या का रूप हमेशा ये होना चाहिए a प्लस आयटा b। फाइनल उत्तर इसमें होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वास्तविक अलग, काल्पनिक अलग। मतलब बटा में आयटा नहीं होना चाहिए, बटा में आयटा नहीं होना चाहिए। तो कैसे हटाएं बटा में आयटा आ जाए? तो अकेला आयटा आ जाए, जैसे अकेला आयटा आ गया 1 बटा आयटा, तो क्या करें? इसी आयटा से गुणा कर दें, इसी से भाग दे दो। आयटा बटा आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर क्या होता है? -1। उत्तर आ गया माइनस आयटा। अकेला आयटा आ जाए, ठीक है। अब देखो बटा में आयटा भिन्न है और हर में आयटा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकेला आयटा हो तो कैसे? ठीक है, अब आयटा इस तरह से आ जाए 1 बटा में a प्लस आयटा b, तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करेंगे a माइनस आयटा b से। किससे गुणा करेंगे? a माइनस आयटा b से। ये पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ आपको मैं। जब भी बटा में आयटा आ जाए क्या करें आप? देखो 1 बटा में a प्लस आयटा b, बटा में आयटा आ जाए तो क्या करेंगे आप? a प्लस आयटा b है तो काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दें। ऊपर तो a माइनस आयटा b का 1 से करें a माइनस आयटा b, नीचे क्या होगा? a प्लस आयटा b, नीचे क्या होगा? a प्लस आयटा b का गुणा a माइनस आयटा b से। a प्लस आयटा b का गुणा a माइनस आयटा b से करें तो क्या आता है? बताता हूं, देखिए ध्यान रखो। a प्लस b गुणा a माइनस b, आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ये तो आप देख चुके हो। लेकिन a प्लस आयटा b का गुणा a माइनस आयटा b से करें तो क्या आएगा? वही फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस आयटा b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर b स्क्वायर। आयटा स्क्वायर क्या होता है? आयटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 b स्क्वायर। तो ध्यान रखिए a प्लस b गुणा a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, लेकिन a प्लस आयटा b गुणा a माइनस आयटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो a प्लस आयटा b a माइनस आयटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करो? अलग अलग कर दो। बटा में तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है, माइनस आयटा, बटा में क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और आयटा b को ऊपर वाले अलग अलग कर दो। a बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयटा b बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गए, ये वास्तविक भाग और वह आयटा का गुणांक जो है वो काल्पनिक भाग। तो बटा में आयटा आ जाए तो किस तरह से हटाएं, ये नोट रखना। ये वाला पॉइंट नोट करने वाला है और ये वाला पॉइंट भी नोट करने वाला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। ये दोनों बातें दोनों चीज़ें नोट करने वाली। बटा में आयटा आ जाए तो कैसे हटाया जाए, तो इस पर कई उदाहरण आएंगे आगे, देखिए। करें स्टार्ट। वीडियो को पॉज करके रोक के जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो बॉक्स में नोट किया करो। इस तरह से बॉक्स बना लिया करो अलग से, उसके ऊपर लिख लिया करो नोट। तो z का गुणन प्रतिलोम 1 बटा z, 1 बटा में 2 प्लस 3 आयटा, तो क्या करें? 2 प्लस 3 आयटा है तो ऊपर नीचे 2 माइनस 3 आयटा से गुणा, ठीक है। 2 माइनस 3 आयटा का 1 से करें 2 माइनस 3 आयटा, नीचे a प्लस आयटा b a माइनस आयटा b, a प्लस आयटा b का गुणा करें a माइनस आयटा b से, तो क्या आएगा? अभी बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b 3 है 3 का स्क्वायर, 9 4 13, 2 बटा 13 माइनस आयटा 3 बटा 13,
ठीक है। अगर आपसे पूछे वास्तविक भाग कौन सा, तो 2/13। काल्पनिक भाग आयटा का गुणांक -3/13। एक और उदाहरण लेते हैं, देखिए z बराबर दे रखा है आपको 2 + 3 आयटा। अब एक अलग वैल्यू ले लेते हैं, z का गुणन प्रतिलोम। z बराबर 1 - आयटा, तो z का गुणन प्रतिलोम 1/z। 1 में 1 माइनस आयटा, बटा में आयटा आ गया, हटाना है, ऊपर नीचे गुणा करें 1 + आयटा से, ठीक है। 1 + आयटा का 1 से गुणा करें 1 + आयटा। नीचे क्या है, नीचे है a + आयटा b गुणा a - आयटा b, ठीक है। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, b आयटा का गुणांक वो भी 1 है, ठीक है। बटा में 2 आ गया, उत्तर आया 1/2 प्लस आयटा बटा 2, मतलब आयटा गुणा 1/2। बटा में 2 1/2 प्लस आयटा 1/2। तो वास्तविक भाग क्या है 1/2, काल्पनिक भाग क्या है वो भी 1/2। तो गुणन प्रतिलोम कैसे निकालते हैं आपने देखा, ठीक है। इसके बाद देखिए नया टॉपिक, योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, गुणन प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, बटा में आयटा आ जाए तो कैसे हटाया जाए। अब देखिए बच्चे, स्टार्ट करने जा रहे हैं सम्मिश्र संख्याओं का योग, ठीक है। सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए, जोड़ा और घटाया कैसे जाए। सम्मिश्र संख्याओं का योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग तो कैसे जोड़ें घटाएं। तो देखिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, माना 2 सम्मिश्र संख्या है, z1 बराबर a + आयटा b, z2 बराबर c + आयटा d। अगर z1 और z2 को जोड़ना है, z1 + z2, तो क्या करोगे, a + आयटा b + c + आयटा d। लेकिन मैंने आपको बताया कि लास्ट उत्तर में वास्तविक काल्पनिक अलग अलग करो, वास्तविक अलग प्लस आयटा के गुणांक अलग। लास्ट उत्तर सम्मिश्र संख्या के किसी भी क्वेश्चन का, सम्मिश्र संख्या के किसी भी क्वेश्चन का लास्ट उत्तर वास्तविक काल्पनिक अलग। ए और सी, इसमें आयटा नहीं है, ये वास्तविक, आयटा के गुणांक, आयटा कॉमन लिया, क्या बचा b + d। z1 का वास्तविक भाग कौन सा, a, z1 का काल्पनिक भाग b, z2 का वास्तविक c, z2 का काल्पनिक d। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए z1 + z2 का वास्तविक कौन सा है, तो a + c, ठीक है। देखो बता देता हूं साइड में, z1 का वास्तविक, z1 का काल्पनिक, z2 का वास्तविक, z2 का काल्पनिक, z1 + z2 का वास्तविक, z1 + z2 का काल्पनिक। अगर ये पूछा जाए तो क्या क्या होंगे, सीधी सी बात है। देखिए, z1 का वास्तविक a, काल्पनिक आयटा का गुणांक b, z2 का वास्तविक c, काल्पनिक आयटा का गुणांक d, z1 + z2 ये है, इसका वास्तविक बिना आयटा वाला a + c, काल्पनिक आयटा का गुणांक b + d, ठीक है। मतलब कोई भी सम्मिश्र संख्या है वो इस रूप में होनी चाहिए कि हम उसका वास्तविक काल्पनिक अलग अलग बता सकें, ठीक है। तो देखिए बच्चे, आगे ये सम्मिश्र संख्याओं का योग। अब कुछ उदाहरण लेते हैं, इस पर 1-2 उदाहरण लेके आपको मैं बता देता हूं कि योग गुणा सम्मिश्र संख्याओं का सबसे मेन पार्ट है, उस पर अच्छा अभ्यास चाहिए होगा आगे आपको।
जो आगे करेंगे। Z1 बराबर है 2 माइनस आयोटा, Z2 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा। तब Z1 प्लस Z2 क्या होगा, दोनों को जोड़ें। Z1 प्लस Z2 वास्तविक कौन सा है, प्लस का 2 प्लस का 3 कितने हुए, प्लस के 5। आयोटा वाले अलग कर लो, 4 आयोटा प्लस का माइनस आयोटा कितना हो गया, प्लस का 3 आयोटा। मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करें, लास्ट उत्तर में वास्तविक काल्पनिक अलग अलग होने चाहिए। तो आज हमने देखा समिश्र संख्याओं का योग, कल देखेंगे समिश्र संख्याओं का गुणा और भाग। गुणा पर सबसे अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए।